अस्सलाम वालेकुम। पाक सिविल एकेडमी से आप सबको वेलकम करती हूँ। तिलावत से हम स्टार्ट करते हैं। नबीला अपना हैंड रेज़ करें, मैं आपको अनम्यूट कर। नबीला अपना माइक कनेक्ट करें आप। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ज़ाकल्लाह। मीटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज आप लोगों का लेक्चर सर इम्तियाज़ शाहिद लेंगे। किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, ठीक है? पीपीएससी की और एफपीएससी की बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं, जिनसे लाखों बच्चे पढ़ने के बाद पास हुए हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे स्किल्स पे जॉब कर रहे हैं। तो सर वेलकम।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग मुझे सुन रहे हैं? चैट में जो जी जी सर। जी आप लोग आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर, वॉइस क्लियर है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सेशन है जो हमारा करीब इब्तदाई है, इसमें जो बेसिक आपको जो है ये वीडियो ऑन है? हेलो। नहीं सर, अभी शो नहीं हो रही वीडियो। मैंने तो ऑन कर ली हुई है। जस्ट अ मिनट। वीडियो तो क्लियर है इसमें जी सर, अब ठीक है। अभी। सॉरी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। तो हमारे आज बेसिक जो पर्पस है इस मीटिंग का, लेक्चर का, यही है कि मैं आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करूँ। इसमें अभी कोई क्वेश्चन उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे, लेकिन हमें कोई क्वेश्चन इस इंफॉर्मेशन बेस नहीं करना, या आपने सिर्फ ये करना है आपके टेक्निक से या वे आउट जैसे आपने चाहते हैं जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं एग्जाम देने में, उससे रिलेटेड होगा। और सबसे पहले जो है इसमें मेरे ख्याल में डेफिनेटली आप लोग डिफरेंट कैटेगरी से में अप्लाई कर रहे होंगे। कोई ग्रेड 11 के लिए होगा, कोई 14 के लिए होगा, कोई 17 के लिए होगा, डिफरेंट कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए प्रिपरेशन जो है, प्रिपरेशन का आपको तरीका बताऊंगा। सबसे पहले तैयारी का आप जो है स्टार्ट होती है, जो भी वो आपकी विल पावर है। मेनली विल पावर। विल पावर क्या है कि आप ये देखते हैं कि फलाने 18 मार्क्स स्कोर कर लिए हैं, फलाने इतने मार्क्स कर लिए हैं, किसकी स्कोरिंग ये है। तो आपके जहन में ये चीज आनी चाहिए, मैं तो नहीं कर सकता। जब आपके जहन में ये आएगा कि अगर फलां बंदा किताबें पढ़ के वही सक्सेसफुल हो रहा है, तो मैं क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों नहीं हो रही। सबसे पहला आपका स्टेप यही होना चाहिए, डिटर्मिनेशन, विल पावर। ये मेन आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपका एलिमेंट। सेकंड मेन जो चीज है उसमें कि आपकी सिलेक्शन ऑफ बुक्स। सिलेक्शन ऑफ बुक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप घर से जब निकलते हैं तो आपके जहन में एक चीज होती है कि हमने इस रास्ते वहाँ डेस्टिनेशन हमारी वो है, डेस्टिनेशन के लिए आप एक रास्ता मुकर्रर करती है, सोचा हुआ होता है। आपने अगर एक उस पर चलेंगे तो मंजिल पे पहुंचेंगे। अगर आप मंजिल पे पहुंचने वाला रास्ता चूज नहीं अडॉप्ट करेंगे तो कभी मंजिल पे नहीं सकेंगे। अब ये स्टूडेंट अक्सर ये पूछते हैं कैंडिडेट, हम किताबों की सिलेक्शन कैसे करें, हमें नहीं मालूम। अच्छी बुक्स हो जाए आपकी वैरायटी में, जो किताब आपको सबसे आसान लगे, जो आपको सबसे मुख्तसर लगे, आपको उसको परे कर देना चाहिए हमेशा। उस किताब को तो आप छुए भी ना, क्योंकि शॉर्टकट कहीं किसी चीज इस दुनिया में शॉर्टकट कोई चीज नहीं है। आप प्रॉपर वे पे चलेंगे तो प्रॉपर डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। अपने आप को धोखा देने वाली बात होती है कि छोटी सी किताब पढ़ ली और चंद चीजें पढ़ के किताब से तो आप कहते लो जी हमने किताब कंप्लीट कर दी। ये आपको इसको अवॉइड करना है आप पूरी लाइफ में जो भी एग्जाम है।
अच्छी किताब की सिलेक्शन होगी तो आप पहला एक जीना अच्छे तरीके से चढ़ लेंगे। पहला जीना मैंने बताया था, पहला स्टेप आपका विल पावर एंड डिटर्मिनेशन, एंड सेकंड जो है आपने बुक्स की सिलेक्शन अच्छी करनी है। मैं कहीं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बुक्स पढ़ें, आप फलां की बुक्स पढ़ें, आपको खुद एक इस चीज का एहसास होना चाहिए आप सिलेक्शन प्रोसेस में कैसे अपने सिलेक्शन करनी है। किताब क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। नंबर 1, किताब जो आसान किताब है या मुख्तसर किताब है, रिसाइज है, जो आपको कहते हैं जी हम इसमें जिस गैस है या ये है जिस नेट, वो आप बिल्कुल अवॉइड करनी है लाइफ में। तो जो 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 आपको डेस्टिनेशन पे लेके जाएगी किताब, ये आपका पर्पस फुलफिल करेगी, डेफिनेटली किताब का मवाद भी अच्छा होगा, ज्यादा बड़ी होगी किताब, और डेफिनेटली आपको मुश्किल भी लेगी। मुश्किल किताब को और बड़ी किताब को नहीं पढ़ सकते तो फिर उससे बेहतर है कि आप कोई और काम कर लें। अक्सर स्टूडेंट कैंडिडेट में ये कहते रहते हैं कि हमें शॉर्टकट बताएं, हमें गैस दें। तो ये तो बिल्कुल इंतहा की हमाकत होती है कि खासतौर जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, 1 पेपर हो, PMS हो, CSS हो, उसमें आप गैस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। अपने मार्क्स में नहीं, आपने कम्पीट करना है, ये जहन में रखना चाहिए आपको। मार्क्स लेना आपका मकसद नहीं है, आपका मकसद कम्पीट करना। दोनों में मार्क्स लेने में कम्पीट करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को आपने समझना है। तो आप कंपटीशन करने जा रहे हैं, और कंपटीशन जब करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपकी बेसिक प्रिपरेशन होनी चाहिए। नॉर्मली 80% या 90% या मैं कहूँगा 95-95% के पास PPSC मॉडल पेपर मौजूद होती है। जब हर एक के पास ये मौजूद हैं तो उसमें फिर आपने एज कहाँ से लेना है? तो सारे पढ़ रहे हैं। उसमें 2 तरीके हैं, उसके आपने एज कहाँ से लेना है कि आपने अच्छी, अगर PPSC मॉडल पेपर से भी तैयारी कर रही है, फिर आपने अच्छी तरह उसको समझ के पढ़ना है। मेन जो चीज है, आपने हैपेजेड नहीं पढ़ना। और जो हमारा आपका ज्यादातर कैंडिडेट मार्क इसलिए खाते हैं, अगर पुलिस का एग्जाम देना है उन्होंने, तो वो ये करते हैं कि पुलिस रिलेटेड पेपर ही पढ़ते हैं और बाकी पेपर छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी हिमाकत वो ये करते हैं। तो जान, क्योंकि ये याद रखें, जनरल नॉलेज सेम विल बी सेम, EDS विल बी द सेम, मैथमेटिक्स सेम, हर सब्जेक्ट सेम होता है, लेकिन तैयारी जो है अपनी उसको सिर्फ चंद क्वेश्चन तक नहीं अपनी महसूस करनी। और इसके साथ आपने सब्जेक्ट वाइज तैयारी करनी है कि आप होना चाहिए कि फ्लास मैथमेटिक्स है, उसके लिए अच्छी बुक दे जिसमें आपको तरीका बताया गया हो, लर्निंग प्रोसेस हो, सर रटा ना लगाया हो, सर सॉल्व करके ना दिया हो, आपको फॉर्मूलाइज और इस तरह जो चीजें आपको गाइड उसमें की हो। इंग्लिश है, इंग्लिश की आपने डेफिनेटली अपनी सिनोनिम की अलग किताब पढ़ेंगे, इडियम के अलग पढ़ेंगे, सेंटेंस करेक्शन के अलग पढ़ेंगे। अच्छा, एक मेन जो चीज है ये याद रखिएगा, आपने किसी ने भी किसी एक पर्टिकुलर पेपर की तैयारी नहीं करनी। ये बहुत बढ़िया हमाकत होती है कि आप एक ही पेपर को कहते हैं ये मेरा पेपर है, मैं इसलिए अप्लाई किया है, पहले मैं इसकी तैयारी करूंगा, उसके बाद मैंने किसी और के लिए पेपर की तैयारी करूंगा। तो पेपर स्पेसिफिक नहीं होना कभी भी, आपने ओवरऑल अच्छी तैयारी करनी है। जब आपकी ओवरऑल अच्छी तैयारी हो जाएगी, हर सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी हो जाएगी, आप एग्जाम में बैठते रहेंगे। एग्जाम्स आते रहते हैं, कभी कोई पोस्टें आती रहती हैं। तो आपने जब बेसिक अच्छी तैयारी की होगी तो उसके लिए आप फिर उसके बाद हर पेपर में आप क्वालिफाई कर सकेंगे। और वही अगर अच्छी तैयारी है वही रिफ्लेक्ट करेगी आपको इंटरव्यू के वक्त। जो रट्टा लगा के जाते हैं, समटाइम ये उनके मार्क्स तो आ जाते हैं, नो डाउट, लेकिन जब इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू में वो उड़ जाते हैं क्योंकि उनकी बेस नहीं होती, बेसिक्स नहीं पढ़ी होती है, उनकी बेस तैयार नहीं हुई होती। रट्टा लगा के जाते हैं,
रटा थोड़ा सा चल गया, ये शॉर्टकट चल गया, तुक्का लग गया, उसके बाद वो वहीं से निकल जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा कि करप्शन हर जगह है, पीपीएससी में भी होगी, एफपीएससी में होगी, हर हमारे इदारे में करप्शन है। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, करप्शन आप अगर करप्शन का लेवल जो है वो ज्यादा आपके ध्यान में होना चाहिए कि 5% होगा, यानी कि 5% सीटें जो हैं वो करप्शन आउट ऑफ वे लोग ले लेंगे। लेकिन रेस्ट एश्योर एटलीस्ट 90% जो है सीटें वो मेरिट पे ही जाती हैं, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन भी है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और उसमें मुझे मालूम है कि 95% एटलीस्ट जो है वो लोग मेरिट पे ही जाती हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि जो स्टूडेंट कैंडिडेट नहीं कामयाब हुआ, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं होती, आप रटा लगा के चले जाते हैं, मार्क्स ले जाते हैं, तो इंटरव्यू जो लेने वाले हैं उनको तो फौरन पता चल जाता है कि आपका किसी क्या लेवल है, उसी लेवल के मुताबिक वो आपको प्लेसमेंट करते हैं। तो फिर जब अच्छी तैयारी नहीं होती और आप कहते हैं जी हमने तो हर मरतबा इतनी मरतबा क्वालिफाई की है, रिटर्न में इतनी मरतबा क्वालिफाई की है, लेकिन आखिर हमें पोस्ट नहीं मिली, इसका मतलब है कि करप्शन हो गई। तो ये ऐसा सिलसिला नहीं होता, आपकी जो वीक ग्राउंड होती हैं वो आपको रिफ्लेक्ट कर जाती हैं इंटरव्यू के वक्त, इसे आपने अवॉइड करना है। अब आते हैं तैयारी की तरफ। तैयारी का जो है वो मैंने पहले बताया कि हमने सब्जेक्ट वाइज करनी है, पेपर जरूर पढ़ें, सामने रखें, और ख़ास तौर पे अगर आपने पीपीएससी के मॉडल पेपर से आप स्टार्ट कर रहे होंगे तो उसका पढ़ने का तरीका जो होता है वो यही है कि पहले आप जितने लेटेस्ट पेपर्स हैं वो पढ़ें, यानी कि अगर 21 के हैं इस वक्त अभी तक आए हुए हैं, 22 के नेक्स्ट एडिशन में इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे कुछ 4-5। तो आपने जो पेपर जो है पहले लेटेस्ट पढ़ने हैं, 21 के सारे पढ़ने हैं, जिस चाहे आप पुलिस के लिए अपियर हो रहे हैं, चाहे आप किसी सब्जेक्ट पोस्ट के लिए हो रहे हैं, लेकिन पेपर आपने पहले 2021 के सारे पढ़ने हैं, स्टडी करनी है। उसके बाद आपने 2020 के पढ़ने हैं, फिर आपने 19 के पढ़ने हैं, रिवर्स ऑर्डर में पढ़ने हैं, और तमाम डिपार्टमेंट्स में यही पढ़नी है। उसके बाद जब आपको जब लेटेस्ट पेपर पढ़ने से ये फायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रेंड क्या चल रहा है। इससे पहले अच्छा साथ साथ एक और चीज ये ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि आपने डेली एक इंग्लिश अखबार जरूर पढ़ना है, डेली इंग्लिश अखबार जरूर पढ़ेंगे, और प्रेफरेबली आपने डॉन अखबार पढ़ना है। डॉन, उससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश बेहतर होगी, की क्वालिटी ये है कि वो नए नए वर्ड वो इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। फिर उसके इडियम्स वगैरह आपको आएंगे, आपकी वोकेबलरी आपकी बढ़ेगी, करंट अफेयर आपके अच्छे हो जाएंगे। और ये भी आपको सबको पता है काफी कुछ अर्से से करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस होना शुरू हो गया है पीपीएससी का, एफईएससी। तो आपने इस सारे के सारे जो है करंट अफेयर डेली डॉन अखबार से पढ़ने हैं। उसमें एक डायरी बना लीजिएगा हर एक कैंडिडेट, उसमें जो जो डेली चीजें आती हैं, खासकर पर्सनैलिटीज आती हैं, न्यूज को आप डीप जाके पढ़ा करें, क्योंकि पास में न्यूज अपेरेंटली पहला जो है पैराग्राफ उसमें सारी चीजें मेंशन हो जाती हैं, लेकिन उसमें जो होती है चीजें वो साथ साथ आपको पूरी न्यूज पढ़ेंगे तो फिर आपको इसमें जो मेन होती है 90 मतलब ज्यादा मेजोरिटी जो हमारी है वो ये कहते हैं जी हमें समझ नहीं आती। जी सर। हाँ, जो मेरे कैंडिडेट वो ये कहते हैं हमें
इंग्लिश और फारसी समझ नहीं आती है, इंग्लिश हमें बहुत मुश्किल है, हमें ट्यूटर नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो इंग्लिश तैयार करने का जो बेस कि आपने अखबार को पढ़ते रहना है। फर्स्ट डे आपको कोई हो सकता है आपको बिल्कुल किसी चीज की समझ नहीं आएगी। सेकंड डे आपने पढ़ते जाए, बेशक आपको जीरो अंडरस्टैंडिंग होगा, लेकिन सेकंड डे फिर पढ़े, थर्ड डे पढ़े, आप मुसलसल पढ़ते जाएं, बेशक कोई चीज की समझ ना आए। साथ साथ ये चीज किया कीजिए कि दिन में एटलीस्ट 10 लफ्ज को अंडरलाइन करें, वो डिक्शनरी से चेक करें और उसको याद करें। ओनली सिर्फ 10 लफ्ज करते हैं डेली। 10 लफ्ज जो है वर्ड्स जो इतने मुश्किल नहीं होते। और सेकंड स्टेज भी आपने 2-3 इडियम्स वगैरह जो है साथ साथ आ रही है, इडियोमेटिक जो चीजें हैं, वो आपने उसको मीनिंग में आपने याद करना है। आप देखेंगे तकरीबन अगर आपको समझ पहले दिन नहीं, दूसरे दिन में नहीं आएगी, तीसरे दिन में नहीं आएगा, लेकिन आफ्टर 1 वीक आपको जो जितने वर्ड्स हैं इंग्लिश के वो अपना मतलब खुद आपको समझाना शुरू हो जाएंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है, बशर्ते कि आप इसको इसी तरह जैसा मैंने कहा है आप इसको साथ साथ लेके चले और डेली पढ़ें। 1 घंटा एटलीस्ट 1 घंटा आपने डॉन अखबार को जरूर देना है। उसमें ज़ाहिर इंटरनेशनल नेशनल सारी न्यूज़ आएगी, वो सारी आपने उसमें पढ़ें। एक डायरी बनाएं, उसमें जो इवेंट्स हैं वो लिखें, कोई पर्सनैलिटीज हैं वो आप साथ साथ लिखते रहें, ये पर्सनैलिटी है। इसके बाद जब आप उसको पढ़ेंगे साथ साथ दिन में कुछ चीज़ें पकड़ जो आपको समझ बैकग्राउंड नहीं आ रहे तो चंद एक सिलेक्ट करें, 5 या 6 या 10 जितनी भी आपको कैपेसिटी है, तो आप सिलेक्ट करें चीज़ें, उसको आप जाके देखें या किसी चीज। और अगर बेस्ट सोर्स है इस वक्त हमारे पास और जो इजी है एक्सेसिबल है वो विकिपीडिया ही है फिलहाल। तो विकिपीडिया का एटलीस्ट आपने पहला जो 1 या 2 पैराग्राफ ये आपने मस्ट देख लिया करें और उसके बाद फिर आपने चीज़ों को देखना है। 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते लगेंगे, इसमें आप स्टेप जाएंगे। और ये तो थी करंट अफेयर की इंग्लिश की साथ प्रिपरेशन हो जाएगी। इंग्लिश के लिए साथ साथ छोटी बड़ी बुक्स हैं, सिनोनिम में एंटोनिम की बुक्स होती हैं, सेंटेंस करेक्शन की बुक है वो आपने का। और दूसरी एक और चीज़ जो साथ साथ में ज़हन नशीन कर लीजिएगा, मेरे पास बहुत से कैंडिडेट आते हैं, इवन वो की ख्वाहिश होती है कि हमसे किसी तरह कोई पीपीएससी में हमारे सोर्स का हमें मिला दें, हम फलां जॉब आई है उसके लिए 50 लाख तक देने को तैयार हैं, 20 लाख देने को तैयार हैं, 30 लाख देने को तैयार हैं, जितनी लोगों के ज़हन में होती है। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि आप अगर कोई 10-15 हज़ार की किताबें लेके 6 महीने से लेके 1 साल तक आप उसको अच्छी तरह पढ़ लें तो एटलीस्ट आपके वो 20-30-40 लाख जितने भी आप एक्सपेंस लगाना चाहते हैं ब्राइब में रिश्वत के तौर पे, आप उससे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं और आप वही एक जॉब में आप कई जॉब में सेलेक्ट हो सकते हैं। इसलिए ये अपनी जो है तैयारी पे अपनी भरोसा रखें। नॉर्मली हमारे यहाँ कमीशन में जो वारदात होती है, ये क्लर्क वगैरह के ये लोग करते ही हैं कि आपसे पैसे पकड़ लेते हैं ये लोग, और पैसे पकड़ने के बाद कुछ भी उनका इतना 90% ये फ्रॉड कर रहे होते हैं, 90-95% फ्रॉड आप लोगों के साथ कर रहे होते हैं। अगर आपकी तैयारी की वजह से आपकी सिलेक्शन होगी, ये रिटर्न में आप क्वालिफाई कर गए हैं, तो आपके पैसे जो है उन्होंने रख लिए होते हैं वो उनकी हो जाती है। हालांकि उनका कोई रोल नहीं होता, सिर्फ आपको गुमराह कर रहे होते हैं। और अगर आप फ्लॉप हो जाते हैं तो ज्यादातर ऐसे लोगों को ये कहते हैं अच्छा जी हमने जी 2 लाख डायरेक्टर को दे दिया था, फला दे दिया था, अब बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे थोड़े बहुत आपको पैसे इसको में वो कुछ ना कुछ कर देंगे। इसमें तो कोई रोल नहीं होता। तो यकीन ये ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि सिर्फ 5% से ज्यादा यहाँ करप्शन का एलिमेंट नहीं है। तो इसलिए आप बजाय कि आप 10 लाख 20 लाख 30 लाख खर्च करने के, इससे बेहतर यही है कि आप 10-15 हज़ार की बुक्स ले लें, उनको पढ़ें
या फिर कोई अच्छी अकेडमी साथ साथ आप कोई अच्छी अगर अकेडमी आपकी नज़र में है जो भी हो, आप वहां जाकर तैयारी कर लें 6 महीने 2-3 महीने की या जितने भी आपका ट्रेनिंग होता है। लेकिन साथ साथ ये याद रखिएगा जो अकेडमी वही सिलेक्ट कीजिएगा जहाँ बेसिक चीजें आपको कराई जाएं। ये नहीं है कि आपको रटे लगाए जाए और सब पेपर सॉल्व करके दे दिए जाए, नो, इस तरह सोल्यूशन नहीं है। अगर मैथ है तो मैथ की भी तैयारी, आपको फॉर्मूला सिखाए जाएं, बेसिक सिखाए जाएं। इंग्लिश अगर सिखा रहे हैं तो इंग्लिश के टेंसेस वगैरह और पूरा आपको सॉल्व करने का तरीका समझाएं, वही अकेडमी आप सेलेक्ट कीजिएगा। और अकेडमी के साथ साथ जो है अच्छी बुक्स वगैरह जो है वो भी साथ साथ जरूर लें। 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 इसको खर्च करते हुए मत सोचें। आखिर जब आप लोग जूते वगैरह लेने जाते हैं 2-3 हज़ार का जूता आपको मिलता है, अब वो तो खुशी से ले लेते हैं। खाना खाने जाते हैं 2-3 हज़ार आपके लग जाते हैं, तो वो तो आप कर देते हैं। लेकिन जब बुक्स का टाइम होता है तो आप शुरू होती है, अच्छा जी 2,000 की या 3,000 की या 5,000 मैं कैसे खर्च करूँ। इसलिए आप ना इन अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करें, दुरुस्त करें। चाहे कि लाखों रुपया खर्च करने के चंद हज़ार खर्च करें, अपनी मेहनत करें और मेहनत के बलबूते भी आप इंशाल्लाह अपना कामयाब होते हैं। डाउन ऑफ पार्ट में जिक्र कर रहा था, डाउन ऑफ पार्ट डेली पढ़ा दीजिए, उसको आपने छोड़ना नहीं है। और एग्जाम के एक दिन पहले तक जो भी है चीजें आपने लाजमी पढ़नी है। और अगर एग्जाम आपको स्पेसिफिक दे रहे हैं, उसके एग्जाम के बाद भी आपने इसको डिसकंटिन्यू नहीं करना। हो सकता है आपकी उसमें आपकी सिलेक्शन ना हो, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम के लिए तो जाहिर आती रहती हैं। आप नेक्स्ट टाइम वही तैयारी आप कंटिन्यू करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। और पढ़ने का ये जो गोल्डन रूल है वो ये है कि आप किसी दिन भी अपनी स्टडी में से नागा मत करें। अगर बहुत जरूरी काम है, मुस्लिम साइल है, शादी ब्याह कोई ऐसी फंक्शन आप फैमिली में हो रहा है, तो एटलीस्ट डेली कम से कम एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ जरूर पढ़ें। डिसकंटिन्यू नहीं करना, क्योंकि जिस दिन हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं, जब दोबारा पढ़ना शुरू होते हैं तो आपको सारी चीजें आपकी ग्रिप से निकल चुकी होती हैं, तो ग्रिप से मत निकलने दें। मैथ का पोर्शन है वो आपको बता दी है कैसे करना है। अब आ जाए इंग्लिश का भी आपको मैंने बता दी है कि कैसे अपनी तैयारी करनी है। करंट अफेयर का बता दी है, जाहिर बुक जीके की बहुत सी बुक्स आपको मिल जाएंगी, स्पेक्ट्रम जनरल, ऑन पेपर एमसीक्यू गाइड है या वन लाइनर है, सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इस्लामियत की अगर आपने हाई लेवल में जाके तैयारी करनी है तो सेपरेट करें। इस्लामिक पाकिस्तान अफेयर्स की अगर आप हाई लेवल पे तैयारी करनी है तो आप उसकी सेपरेट बुक लेके कम से कम थोड़ा सा एक्सपेंसिव आप बर्दाश्त करें। आखिर जब आप जमा कराते हैं फीस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, वहां भी आपको पैसे लगते हैं। तो बजाय कि आप ब्लाइंडली आप अटेम्प्ट करते रहें डिफरेंट पोस्टें, उसके लिए आप पैसे जमा कराते रहें, उससे बेहतर यही है कि आप अच्छी किताबें खरीद लें कुछ पैसे लगा के, तो आपको इतनी अटेम्प्ट नहीं करनी पड़ेगी, आपको कम से कम जल्दी आपकी सिलेक्शन होने की उम्मीद है। इसके साथ बाकी पाकिस्तान अफेयर्स के ज़ाहिर वो पढ़ेंगे आप। और पढ़ने का जो तरीका है ये याद रखें, आपने रट्टा नहीं लगाना, समझ के पढ़ना है। अब अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि पाकिस्तान अफेयर में क्या हम समझ के पढ़ें, हम हिस्ट्री में क्या समझ के पढ़ें, हम क्या पढ़ें, वो सारी की सारी यानी कि आपको रट्टे के बेस पे चीजें चल रही होती हैं। तो ये ऐसी बात नहीं होती। अब उसका एक सिंपल मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ चीजें को याद। जैसे अगर मैं चाय पी रहा हूँ तो चाय पीते पीते भी आप सोच सकते हैं कि कई क्वेश्चन बना सकते हैं। नंबर 1 मैं इस तरह एग्जांपल कोट करूंगा, थोड़ी सी 5 मिनट 2-3 मिनट की। चाय पीते हुए जब मैं इसको एवरीडे साइंस के पर्सपेक्टिव में देखूंगा चाय को, तो सबसे पहले मेडिकली मैं ये सोचूंगा कि ये मैं चाय पी रहा हूँ, मैं क्यों पी रहा हूँ, कौन सी चीज इसमें है मतलब जो मुझे चाहिए। नेचुरली चाय इसलिए पीते हैं लोग जागें और अपना फ्रेश हो जाए, टेंशन जो है उसके रिलीज हो जाए और फ्रेश हो माइंड होकर अपना माइंड एनर्जाइज हो जाए। अब एनर्जाइज चाय में कौन सा एलिमेंट है जो कि आपको एनर्जाइज आपके जहन को करता है, उसमें या कॉफी में है या चाय में कैफीन होगी या कुछ जो वो आपको देखेंगे कौन सा एलिमेंट है वो
आपको नहीं पता, आप सोचिए इसका मतलब, और नहीं आपको पता तो आप फौरन, आपके हर बच्चे के पास आपका मोबाइल आपके हाथों में होता है, आपके फैसिलिटीज हैं, इतनी फैसिलिटी पिछली नस्ल को बिल्कुल 10% भी नहीं लकी है कि आपको नॉलेज का जखीरा आपके हाथ में है मोबाइल की सूरत में। लेकिन ये डिपेंड्स आप करना को यूज करते हैं मोबाइल को, उसको पॉजिटिवली यूज करते हैं तो नेगेटिवली करते हैं। तो चाय के ऊपर मैं बात कर रहा था। अब चाय का हम देखते हैं कि हम चाय को क्यों पीते हैं, उसमें कौन सा एलिमेंट है, वो हमारे जिस्म पे कैसा इफेक्ट कर रहा है, हमें क्या डिमांड है, तो वो सारी जब आप थोड़ी थोड़ी चीजें देखेंगे तो आपको मेडिकली या ईडीएस के रेफरेंस से चीजें पता चलेंगी। जब आप ये फिर देखते हैं कि जैसे फ्ला है, एलिमेंट है, कैफीन है, फ्ला है, वो हमारे इम्पैक्ट कर रहा है, तो साथ साथ फिर हम ये भी देखेंगे इसमें कौन सी चीज अगर ये फायदा दे रहा है तो क्या इसके साथ कोई फायदे के साथ नुकसान भी है कि नहीं, किस तरह फायदे ही हैं। जब फायदा नुकसान के अंदर देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसको इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमारी वीक को बोन्स को वीक करेगा, कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, हड्डियों में कैल्शियम निकालता है। फिर बहुत सी मिनरल्स हैं जो कि आपके स्टमक में जाके इसको वो उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता इंसान ह्यूमन बॉडी में। ये भी एवरीडे साइंस की आप चीजें कर रहे हैं तैयार से। अब इसके बाद आप इसी को लेके आगे चलेंगे, अच्छा जी अगर ये प्रॉब्लम है, ये नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ये कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होने देता फलाना है, इसको हम कैसे इससे बचेंगे। उसके लिए आप पढ़ें, सर्च करें, देखें क्या क्या। उसके बाद ये तो हो गया ना ईडीएस के रेफरेंस है। इसके बाद आप इकोनॉमी के रेफरेंस से बात कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर के रेफरेंस से आप सोच सकते हैं कि चाय की जो है अगर पाकिस्तान में कहाँ पैदा होती है, आप देखेंगे, आप सर्च करें आपको पता चलेगा पाकिस्तान में पैदा नहीं होती है, प्रोड्यूस नहीं होती, जैसे श्रीलंका में होती है, चाइना में होती है, इंडिया में होती है। अगर ये वहां होती है तो कौन सा एटमोसफियर जिसकी वजह से ये चाय वहां पैदा होती है, हमारे यहाँ नहीं होती। कल्टीवेशन के रेफरेंस से आप सोचेंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप ये भी साथ सोचेंगे कि ये अच्छा चाय है हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको सबसे मेन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस जो बिगेस्ट इम्पोर्टर कौन है टी का, फिर बिगेस्ट एक्सपोर्टर कौन है टी चाय का। इसी तरह बिगेस्ट जो है हाँ सर, उसके बाद फिर हमारे पास ये भी आ जाता है क्वेश्चन से कि अगर हम चाय इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हम चाय जब इम्पोर्ट कर रहे हैं तो एनुअली हम कितनी इम्पोर्ट कर रहे हैं, और उसमें हमारा कितना फॉरेन एक्सचेंज जो है वो खर्च हो रहा है। यानी कि मैंने एक सर जस्ट आई वाज मैं एग्जांपल कोट कर रहा था चाय की। जब चाय भी पी रहे होंगे तो आप उसके ऊपर कई क्वेश्चन हाइपरलिंक के स्टाइल पे आप तैयार कर सकते हैं। जिस तरह आप ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, एक ग्लास आता है, वो हाइपरलिंक उसके पीछे होता है, आप उसको क्लिक करते हैं, आपके डिटेल में चले जाते हैं। इसी तरह आपने इस तरह हर चीज का आपने साथ साथ एक सवाल से दूसरे तो अपना सवाल अपने जहन में सवाल पैदा करने की आदत डालें। जब तक आपके जहन में सवाल पैदा होते रहेंगे तो आप रहेगी, आपकी लर्निंग प्रोसेस होता रहेगा, और जब प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे तो आपकी कामयाबी के रास्ते उसी वक्त आपको रुक जाएंगे। इसलिए सोचने की आदत डालें हर मौके पे, हर चीज पे। इवन अगर आप एक मतलब ऐसा चांस हुआ था कि पीएमएस सीएसएफ का स्टूडेंट था, उससे उन्होंने पूछा चेयरमैन ने कि जी आपके पास कौन सा बॉल पेन है। उन्होंने कहा जी मेरे पास सॉरी पहले उन्होंने पूछा कि कौन आपके पास बॉल पेन है। उन्होंने कहा जी हाँ है। कैंडिडेट कहाँ है? उन्होंने कहा अच्छा बताइए कौन सा ब्रांड है आपके पास। उसे कहा मैं देख के बताता हूँ। उन्होंने कहा आपने देख नहीं बताया, आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा ब्रांड लिया है, और फिर आपको अगर पता है तो फिर आपको अगर उसके पास कोई क्वेश्चन नेक्स्ट ये आना होता है, अगर ये आपका ब्रांड है आपके पास है, आप यूज कर रहे हैं, तो आप बताएं आपने इसको क्यों खरीदा। तो कुछ स्टूडेंट कैंडिडेट कहता है जी हमें शॉपकीपर ने ये दिया था हमने ले लिया। यहीं से आप फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि जब वो आपका ये रवैया देखेगा कि जो चीज आपको किसी ने दे ले ली, यानी कि आपने खुद सिलेक्शन नहीं की, आपने उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स नहीं देखे। आप जब भी जो चीज इवन चीज खरीद रहे हैं
आपको उसको एवेल्युएट करना चाहिए, हर चीज उसकी परफॉर्मेंस, उसकी प्राइस, उसकी जो है क्वालिटी, ब्यूटी, उसकी ब्यूटी, उसकी ड्यूरेबल कितना है, हर चीज। यानी कि अगर आप 100 रुपए की चीज तो आपके जहन में होने चाहिए इसके रिलेटेड। ये नहीं है कि ब्लाइंडली जो बुक शॉपकीपर ने आपको दी, आपने वो खरीद ली। इसका मतलब कि आपके पास वैल्यूएशन पावर नहीं है, आपके पास क्रिटिक जो है आप क्रिटिकली नहीं देखते। जब वो क्रिटिकल नहीं देखेगा तो वो हमेशा फ्लॉप ही होता रहेगा कैंडिडेट। इसी तरह यही बात मैं, जैसे मैंने बुक्स के रेफरेंस में बात की थी कि आप बुक्स भी जब खरीदेंगे तो आप बुक्स को अच्छी तरह देखें, उसको परखें, क्वालिटी आपको पता होना चाहिए। अब अक्सर स्टूडेंट जैसे कैंडिडेट को ज्यादातर यही होता है कि जी हमने फलां ने कहा था ये बुक बड़ी अच्छी है तो हमने ले ली। भाई अगर कहा है आप उसको ठीक है जाके एवेल्युएट तो करें ना, दुकान पे जाके देखें, 2-3 बुक्स देखें और आप देखें कि क्या वाकई उसने जो कहा है अगर वही बुक अच्छी है, आप कंपैरिजन खुद करना सीखें। तो अच्छा, इसके बाद ये मैंने बताया था कि आपने सोचने की जो आदत है वो आप डेवलप करें, हर चीज को क्रिटिकली देखें, क्योंकि कल को जब आप जॉब्स में इंटरव्यू दे रहे होते हैं उन्होंने यही देखना होता है कि आपने जो रट्टा लगाया है या कुछ सीखा हुआ है लाइफ में आपने। नेशनल बात जब आपको किसी सीट पे उठाएंगे, किसी पीएमएस कर रहे हैं अगर कोई स्टूडेंट, जाहिर है उसको किसी सेक्शन ऑफिसर भी के तौर पे रखेंगे, समटाइम उसको असिस्टेंट कमिश्नर की सीट पे उठाएंगे, तो उसमें इतनी क्वालिटी वो डिमांड करते हैं कि आपको हर चीज को सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए और साथ साथ आपको हर चीज को अगर आपको एक सीट से दूसरी सीट पे उठाया है, एक जगह से दूसरी एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट से उठाकर दूसरे एनवायरनमेंट में आपको शिफ्ट किया गया है, तो आपको इतनी एबिलिटीज आपके अंदर होनी चाहिए कि आप वहां जाके भी इसको मैनेज कर सके चीजों को और उसको रन कर सके चीजों। ये सारी जो चीजें चंद एक हैं तो मेरे ये हैं। उसके अलावा अगर कोई, अब मेरा 40 मिनट्स हो गए हैं, अब आपको किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो मुझे फिर बताएं, तो 1 by 1 ओनली। तो 10 मिनट का क्वेश्चन आ रहा होगा, टाइम होगा, तो 10 मिनट्स में आप जितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 by 1 वो आप पूछ लें। सर जी, एक सवाल बहुत पूछा जा रहा है, बच्चे पूछ रहे हैं कि पैटर्न चेंज हो गया पीपीएससी का, इसके बारे में बता दें। पैटर्न कोई चेंज नहीं हुआ। नंबर 1, आपको उनका पैटर्न की आप कहें तो उनका पूछने का तरीका बदल गया है। ये याद रखिए कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है पाकिस्तान फेयर के, उनके उन्होंने वर्ड चेंज करके पूछ रहे हैं, अदरवाइज नथिंग। हाँ, दूसरी ये चीज़ है, रेशो ने तब्दील कर दी है, करंट फेयर की ज्यादा रेशो कर दी है। उसके अलावा साथ उन्होंने कंप्यूटर का जो वेटेज है वो ज्यादा कर दिया है, इंग्लिश का वेटेज ज्यादा कर दिया है, लेकिन चीजें वही हैं, लेकिन उनको उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से पूछ रही है। पहले होता था कि डाटा बैंक होता था, डाटा बैंक में फिक्स चीजें होती थी, वो लोग क्वेश्चन उठाते थे, वो आपको दे देते थे। अब ये हम डिफरेंट पेपर सेटर को दे रहे हैं पेपर, तो डिफरेंट हर पेपर सेटर की लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है। अदरवाइज क्वेश्चन नॉर्मली अभी भी एनालिसिस कर ले, पेपर्स आ रहे हैं तो 70 से 80% पिछले पेपर से ही, पिछले मतलब जो पूछे हुए क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। जनरल नॉलेज तब्दील नहीं होती है, अपने जहन में रखिएगा। इस्लामियत तब्दील नहीं होती, पाकिस्तान फेयर तब्दील नहीं होगा, सिर्फ जो तब्दीली आएगी वो करंट फेयर में आएगी एंड नथिंग एल्स। बाकी हाँ, एक और मैं सोर्स का आपको सर ये बताना भूल गया था, आपने सिर्फ किताब पर रिलाई नहीं करना, वेबसाइट्स हैं अच्छी हैं, इंडिया बिक्स वगैरह जो है इस तरह की वेबसाइट्स हैं, ग्रुप वगैरह, जो वहां भी जाके मैथमेटिक्स वगैरह देखें। अगर जिन कैंडिडेट्स कहते हैं कि हमारे पास जिन पर रिसोर्सेज नहीं है, वो जाके अपना मोबाइल हर एक के पास है, इंटरनेट हर एक के पास है, आप वेबसाइट पे जाए, मैथमेटिक्स वहाँ सारे फार्मूला के साथ आपको चीजें मिल जाएंगी, आपको वहाँ पाकिस्तान फेयर मिल जाएंगे, हर चीज मिल जाएगी, करंट फेयर भी वहां से आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये आप डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने इसको रिटेन कितना करना है, उसको तैयारी कैसे करनी है, चीजें आपके पास मौजूद होंगी। और आप लोग की जनरेशन बहुत लकी जनरेशन है कि आपको जितनी इजीली अवेलेबल चीजें हैं, या ऐसे 20 साल पहले, 15 साल पहले
आप लोगों के पास मोबाइल है, हर एक के पास है, आप इस मोबाइल का यूज पॉजिटिवली करें, इसको लर्निंग के लिए करें, तो हर चीज आपको मिल जाएगी। तो बहरहाल इन नटशल कि कोई इतना खास चेंज नहीं आया, तो अल्फाज में तब्दीली आ रही है, अदरवाइज नथिंग, इतना कोई नहीं आपके चेंजेस। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो उसको अटेम्प्ट करें या खाली छोड़ दें? खाली छोड़ दें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो बेहतर हम उसको खाली छोड़ें। सर ये जो एसआई का पेपर लीक हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं, इसके बारे में कोई बता दें। कौन कहता है लीक हुआ है? कोई लीक नहीं हुआ। ये पेपर बाद में, देखिए लीक न होने का मतलब ये है कि आपका पेपर आना था, पेपर से पहले यानी कि आउट हो गया है, लोगों ने निकलवा ली है, तो वो लीक पेपर लीक होना उसको कहते हैं। ये आपको देखा है, उसके रोल नंबर भी लिखा हुआ था उस पेपर पे, ये अटेम्प्ट किया किसी बच्चे ने, उसके बाद वो बाहर छुपा के ले आया। पहले भी ऐसी प्रैक्टिस होती थी, तो पेपर से पहले आउट नहीं हुआ ये, पेपर के बाद जो है वो कोई बच्चा कैंडिडेट लिया है और वो वायरल हो गया है। इससे ज़्यादा कोई बात नहीं, इसकी आपको किसी किस्म का किसी वरी होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और दूसरी एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको जो रेजर्वेशन होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, जैसे अब पिछले शुरू में जब इस साल जब वो स्कैंडल हुआ था, उसके बाद उन्होंने आउट ऑफ वे जाके क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए थे थोड़े अरसे के लिए पेपर सेट पीपीएससी वालों ने। तो मैंने अपने सारे कैंडिडेट को एडवाइज ये किया था कि आप इसको, और मैं इनको चेयरमैन को ईमेल करें, लेटर लिखें कि आपको कि आप लोग आउट ऑफ वे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इससे मतलब कि हम सबको नुकसान हो रहा है। और ये जो जीके के पूछे वो जीके क्वेश्चन पूछ रही हैं, तो काफी ईमेल्स वगैरह की थी, कुछ लोग इंडिविजुअल खुद भी की थी। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि वो काफी हद तक पैटर्न जो था बिल्कुल हो जाने का, वो काफी हद तक रिवर्स हो चुका है। अब नॉर्मल क्वेश्चन थ्रू आ चुके हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जिन बच्चों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो उनके लिए कोई टिप्स वगैरह बता दें। टिप्स में सारी बताई है। सबसे बड़ी टिप ये है कि आपने शॉर्टकट नहीं करना, शॉर्टकट में नहीं चलना। जिसने शॉर्टकट पे चलना है बेहतर है कोई और काम कर ले, अपने टाइम का, अपनी पैसों का वेस्टेज ना करें। सबसे बड़ी टिप्स यही है। बाकी टिप्स ही मैं सारी दे रहा था कि किस तरह में तैयार करनी है, और सिलेक्शन नहीं करनी, बार बार मैं ही कह रहा हूँ, समझ के पढ़ना है। अगर कोई क्वेश्चन आया है, जो खासतौर अगर नए क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर जो चंदे के होते हैं, तो उसमें आप उस क्वेश्चन को उसके बैकग्राउंड के साथ जाके नेट पे जाके पढ़ें, आपको चीजें मिल जाएंगी सारी। तो इसी तरह मतलब कि जो हैबिट है, जो सबसे बड़ी जो नेट पे जाके पढ़ने की, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा नेट पे भी सोर्स जो होगा आपको, वो आप खुद चेक कीजिएगा कि नेट का जो सोर्स है वो आपको कैसा है, क्योंकि बात बिल्कुल रबिश किस्म की होती हैं, क्वेश्चन होते हैं और साइट्स होती हैं जिसकी क्वालिटी नहीं होती। वो क्वालिटी आप खुद जज करें, आपको पता चल जाता है उसमें। ये आपको नॉर्मल जज करने का तरीका क्या है कि आपको बात का जो लो लेवल की साइट्स होंगी उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होगा, कैपिटल वगैरह कैपिटलाइजेशन का उन्होंने उसके ऊपर एम्फेसिस नहीं होगा, गलतियां होंगी, जनरल किस्म के मतलब उसमें एक सीक्वेंस नहीं होगा चीजों में, वो आपको फौरन अंदाजा हो जाएगा और बहुत आसान होगी। जाहिर है मैंने पहले कहा, जो बहुत आसान आपको चीज लग रही है आप उसको अवॉइड करें। आपने वही चीज करनी है जो आपको डिफिकल्ट लगे और क्वालिटी लगे। क्वालिटी जब चीज जाएंगे होगी और मुश्किल होगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर पेपर सॉल्व करने का बेस्ट मेथड के स्टार्ट से सॉल्व करें या कोई पोर्शन पकड़ लें लाइक जीके इंग्लिश? देखिए उसमें ऑल ऑफ अस जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं 100% में पता है, आप वो उसको सबसे पहले उनको टिक करें, उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। उसके बाद आप सेकंड पे देखिए जो आपको थोड़े बहुत कंफ्यूज करती हैं या जिसमें आप 80% आप कॉन्फिडेंट हैं, फिर आप या आपको सोचने की जरूरत है, फिर आप दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। उसे जरूरी नहीं कि आपने
पहले इंग्लिश का करें या करें, जो सबसे पहले जो आपको अच्छी चीजें आती हैं उसको सीक्वेंस के साथ आप टेक करते रहें। उसके बाद फिर देखें कि आपके पास कितना टाइम बचा है, और साथ साथ सोच सोच के आप करें। और हाँ, मेन बात ये, यही चीज लाइफ में याद रखिएगा, जितना मर्जी पेपर मुश्किल आ जाए, लेकिन आपने लूज नहीं करना अपने आप, आपने कॉन्फिडेंट रहना है। जिसको कहते हैं ना कि बाद बच्चे होते एकदम कुछ 2-4 क्वेश्चन मुश्किल आ गए शुरू के, वहीं से उनके रंग उड़ जाते हैं, वहीं से अपना वो लूज कर जाते हैं, और जो कुछ उन्होंने तैयारी भी की होती है वो भी उनके जहन में नहीं रहती। ये अगर मुश्किल भी है तो डोंट वरी अबाउट इट, कोई जिंदगी खत्म नहीं होगी, जमाना खत्म नहीं हो गया, उसमें दोबारा भी पेपर होते रहते हैं, कोई ऐसी मसला नहीं है। ये जो भी होगा जाहिर है हर एक का लास्ट चांस तो नहीं होता, तो इसलिए इसको कॉन्फिडेंट अपना कभी लूज ना करें, कॉन्फिडेंस ना लूज करें कभी भी अपने पेपर्स में। नेक्स्ट। चलें आप लोग हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। जी नोमी, आप पूछे। वॉइस कोई नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, नेक्स्ट को ले ले। बख्तावर, आप अपना माइक ऑन करें। नेक्स्ट कर ले। काफी सारे हैंड रेज हुए भी हैं, तो आप वन बाय वन, अगर जो नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में, अब नेक्स्ट कर दे तो दोबारा चांस दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, जनरल नॉलेज की बेस्ट बुक्स बता दें जिससे हम स्टडी करें। हम बहुत सारी बुक्स होती हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरह आपने कहा कि बुक सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। जी असल में मैं रेकमेंड तो जाहिर है सब्जेक्टिव बुक है मेरी, काफ़ी बड़ी है, अभी उसका नया एडिशन तैयार हो रहा है, तो हो सकता है मार्च के में आ जाए, तो डिटेल वही है जिसमें है। मैं जी उसके अलावा जो टू दी पॉइंट आपने अगर साथ साथ चीज़ें करनी है, वो वन लाइनर है, जनरल एडवांस वन लाइनर जो है जीके की है, उसमें सारी जो प्रीवियस जो क्वेश्चन आए हुए हैं वन लाइन की सूरत में दिया है टू दी शॉर्ट टाइम में आप, लेकिन वो भी आपने बाद में तैयारी करनी है, पहले डिटेल में आपने बुक्स पढ़नी है। नेक्स्ट। मैं सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी पूछे। सर नफसियाती तौर पर कैसे मजबूत हो ये बता दीजिएगा। मैं बहुत जल्दी टेम्परामेंट लूज कर जाता हूँ और मेरा बीपी शूट कर जाता है। देखिए मैंने पहले कहा था विल पावर होनी चाहिए। आप एक चीज ध्यान में रख लेते हैं कि मेरे से ये होता है, तो वो आपके साथ जरूर होगा। अगर आप ये बच्चे आप लोग ध्यान में ये रख के चाहे कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, ये और कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ दूसरी साथ ये याद करें, कोशिश करें अपने दोस्तों में ना इंग्लिश बोलने की आदत डालें, चाहे मजाक उड़ाए कुछ भी है, ये जरूर हैबिट आप डेवलप करें। जो जब क्योंकि जब आपको ये फेस करेंगे ना आप लोगों को, आपकी थोड़ी बहुत आपकी इंग्लिश गलत होगी, बहुत भी गलत होगी, अब ग्रामेटिकली भी आप गलत बोलेंगे, लेकिन जब आप फेस करना शुरू करेंगे लोगों को तो आपके अंदर खुद बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। उसको आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो शख्स स्ट्रगल कर रहा है वो उन लोगों से बहुत आगे है कि जो लोग स्ट्रगल नहीं कर रहे, वो बैठे हुए हैं। और नॉर्मली जो लोग बैठे हुए होते हैं, स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं, वो स्ट्रगल करने वाले का हमेशा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए आप कभी भी
अंडर कॉन्फिडेंस ना हो, अंडर कॉन्फिडेंट मत हो। आप जहन में एक चीज आपने उठाना है कि मैं ये काम कर। जापान की मिसाल आप देख लें, तबाह हो गया वर्ल्ड वार में। जर्मनी की मिसाल ले लें, तबाह हो गया था बिल्कुल उनका। चाइना की मिसाल देख लें, कहाँ थे, सारी कौम अफीम पे लगी, लेकिन आज कहाँ पहुंची है? सिर्फ क्यों? विल पावर थी उनकी। उन्होंने कहा था कि हमने ये करके दिखाना है, उन्होंने करके दिखाया। अब अगर मैं ये सोचूंगा कि मैं पेपर में पता नहीं मैं पास हो सकता हूँ या नहीं हो सकता, मैं मेरा कॉन्फिडेंस शेक हो रहा होगा, डेफिनेटली सही आएगा। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो आप पॉजिटिव चीजें होना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी के एक चीज हाँ जहन में रखिएगा, हमेशा बार बार मैं कहता हूँ, अपने बच्चों को कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने दिमाग सबको एक, अगर कोई कहता ना प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि शुरू में हम घर आके कहते हैं अपनी माँ को, ये अम्मी जी मैं बहुत, मेरा दिमाग कमजोर है, मुझे याद नहीं होता। माँ सिमसी में आके कहती है यार, लोगों को बताना शुरू हो जाती है मेरे पुत्र का दिमाग बड़ा कमजोर है और देखो मसला है। जब फिर माँ के अल्फाज से भी आपको ऑथेंटिकेशन होना शुरू हो जाती है कि वाकई ही मेरा दिमाग कमजोर है, तो फिर आपका सारी उम्र दिमाग कमजोर ही रहेगा, आपका दिमाग मजबूत नहीं होगा। लेकिन जब आपके जहन में ये होगा क्योंकि ऐसा दिमाग दिया जैसा दूसरे को दे, अल्लाह ताला नाइंसाफी नहीं करता, इंसाफ उसके है। तो हाँ, ये हमारा दिमाग वीक क्यों होता है, ये हमारी वीकनेस क्यों होती है कि हम अक्सर का ये होता है कि एनवायरनमेंट हमारा काउंट होता है, हमारा मिलना जुलना, हमारी अपनी स्ट्रगल है, तो आपका दिमाग वीक होगा, होता जाएगा। शुरू में अल्लाह ताला ने दिमाग सबको एक जैसा दिया है, लेकिन जैसे जैसे जो लोग इसको इस्तेमाल करना जानते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, उनका दिमाग ज्यादा रिफाइन होता जाता है। जैसे कहते हैं इल्म के बारे में कहा जाता है, जितना इसको आप इस्तेमाल करेंगे, ये ऐसा खजाना है, जितना आप इसको इस्तेमाल करेंगे इतना बढ़ेगा। इसलिए ये चीज ध्यान में रखें कि अल्लाह ताला ने दिमाग आपको एनर्जीज दी है, दिमाग दिया है। मैं इसमें एक एग्जांपल में कोट करूंगा, आइंस्टाइन का जो जिसने रेवोल्यूशन ले आया था साइंस में, उसका दिमाग प्रिजर्व किया गया था। जब प्रिजर्व किया गया, उन्होंने इसके ऊपर सारा मेडिकल रिसर्च की है, बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी इसके में। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि आइंस्टाइन ने अपने ब्रेन का, दिमाग का ओनली 17 यानी 17% यूज किया, 83% वाज अनयूज्ड। इंसान को इतनी तवानाइयां दी हुई है कि उसके दिमाग से क्या कर लेता है। इसलिए और ये ज़हन में रखा करें कि आपको भी अल्लाह ताला ने वैसा ही अच्छा दिमाग दिया है जैसे दूसरों को दिया है। अगर आप वीक हैं, आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, उसमें अल्लाह ताला ने आपको कोई नाकिस दिमाग नहीं दिया, बल्कि आपका एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट की वजह से आपको डिटोरिएट हो गए हैं, लेकिन आप दोबारा उसको गेन कर सकते हैं। तो ये जहन में रखिए कि ठीक है, ये मैं काम कर सकता हूँ। अगर आपके जहन में होगा कि मैं परेशान हो जाता हूँ पेपर देते वक्त या मेरा बीपी हाई हो जाता है, तो डेफिनेटली 100% आपका हुआ करेगा। जब आपके जहन में होगा कि मैंने इस चीज को कंट्रोल करना है और विद द ब्लेसिंग, और ये हो जाएगा। और हाँ, मेन जो चीज है, ये एडवाइस है, जब आप दिन का आगाज करें तो अल्लाह से मांग के, अल्लाह के आगे झुक के दिन का आगाज कीजिएगा हमेशा। जिस दिन आपने अल्लाह के नाम से आगाज करेंगे, अल्लाह की बरकत, अल्लाह की रहमत आपके साथ जरूर आएगी। ये चीज मेन जो चीज है। जी नेक्स्ट सर लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि नन ऑफ दीज वाला क्वेश्चन किस तरह हल करें, उसको किस तरह से हम करें? डेफिनेटली अगर आप उसमें नन ऑफ दीज का आपका आप समझ रहे हैं कि उसमें कोई नहीं है और इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि ये वाकई नहीं है, तो आप ना उसको करें। वैसे आपको पता है बहुत कम होता है चांस नन ऑफ दीज का। मेरा 2 या 3 क्वेश्चन ही होते हैं नन ऑफ दीज के, लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसको छोड़ दें। नेगेटिव मार्किंग में का शिकार मत हो आप लोग। नेक्स्ट और कोई है क्या? क्लोज कर दें इसको। जी कुछ है और? जी 8:59 हो गई। कोई है तो फौरी तौर पे 1-2 मिनट्स में।
जी मीरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसमें एक जैसे वो फैक्ट्स एंड फिगर्स वाला क्वेश्चन आ जाता है, जैसे लेट्स सपोज एरिया देख रहे हैं पाकिस्तान का, तो जीबी या फाटा मर्ज होने के बाद एरिया भी चेंज हो गया है। लेट्स सपोज क्वेश्चन आ जाता है इसमें जिसमें हमने पहले जो पढ़ा हुआ था 7,96,000, अभी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स चेंज हुए हैं, यानी कि सोर्स को देखें, नेट पे देख लें या बुक्स में देख लें, अगर यहाँ पे कंट्रास्ट आ रहा हो और क्वेश्चन दिया हो और साथ में नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी हो, तो उसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है, तो उसको कैसे टैकल उसमें करेंगे? ये जो ऐसी बिल्कुल लेटेस्ट चीज है ना, वो आपको ज्यादा अच्छा सोर्स है कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाए, वहाँ चेक करें, वो ऑथेंटिकेटिव ज्यादा होगा आपके लिए। पर ये स्टूपिड क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली, ये वैसे उनको पूछना नहीं चाहिए इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन वो पूछते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि ये आज तक पाकिस्तान का एरिया डिफाइन ही नहीं है। ये मैं आपको क्लियर बता दूं, इस तरह तुक्का था, 7 लाख जो था एरिया में बताते थे, और वो कोई साइंटिफिक बेस पे कोई नहीं था। उस तरह उन्होंने पाकिस्तान का जब आज़ाद हुआ था, उसके बाद उन्होंने डिफरेंट अंग्रेज़ों के बने हुए नक्शों को जमा किया था और उसको कलेक्ट किया था। अब कुछ वाकई ये प्रॉब्लम आती है, कुछ लोग क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान हमारे बाद में पार्ट बना है, ठीक है, वो भी अभी उसको सूबा का दर्जा दिया गया है, सूबा नहीं है, ये माइंड में रखिएगा। तो ये पहले ये ज्यादती करते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछ के जिसमें कि कंफ्यूजन हो। अब हमारा आज़ाद कश्मीर है, अब उसको हम कभी भी पाकिस्तान के एरिया डिक्लेयर नहीं करते, ना ही इंटरनेशनली कर सकते हैं। वो एक इंडिपेंडेंट एरिया है, जिस तरह जीबी गिलगित बल्तिस्तान पहले था, लेकिन अब उसको हम ऐड नहीं कर सकते आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान में। बाकी इसमें ये फिगर बहुत सारी कंफ्यूज करती हैं। इसमें जो अभी आपकी जो रिजर्वेशन है, कंफ्यूजन होती है, वो आप चेयरमैन जो है पीपीएससी को उसको अपना ईमेल किया कीजिएगा। इस तरह ये कंफ्यूज चीजें हैं, तो वो ताकि आइंदा से वो अपने पेपर सेटर को फिर वो चेक रखेंगे। जी नेक्स्ट, एनीबॉडी गाइस? जी इरफान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने तकरीबन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड तो गाइड कर दिया सर, उर्दू का थोड़ा सा बता दीजिएगा उसको किस तरीके से तैयार करना है, ये पोर्शन जरा डिफिकल्ट लगता है मुझे। और साथ में सर ये मैप स्टडी, मैप को किस तरीके से स्टडी करना है सर? ये मैथ का मैंने बताया ना, पहले मैं बता दूं, मैथ के अगर आपको डेफिनेटली सर सॉरी सर, मैप का कह रहा हूँ, मैप सॉरी मैप का क्या कहा? मैप को सर, ये मैप को भी साथ साथ मतलब स्टडी करते रहें बाकी सब्जेक्ट्स के मैप साथ साथ? बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी गाइडलाइन के लिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैप आपको लाजमी देखनी चाहिए। और दूसरा पहला क्वेश्चन क्या था, सॉरी सर? ये उर्दू का सर स्पेसिफिक कोई पोर्शन, मतलब कोई बुक्स वगैरह हो कोई इससे वो पेपर उर्दू की देखें, वो अगर मैंने बताया ना, आपने डिटेल स्टडी करनी है। डिटेल स्टडी करने जैसे मैंने आप एडवांस उर्दू एमसीक्यूज हैं जो मेरी सबसे पहले मैंने ही उर्दू पे किताब मेरी आई थी एमसीक्यूज की, जीके की मेरी पहली मेरी ही थी, इस्लामिया की, तकरीबन 4 सब्जेक्ट पे मैंने ही सबसे बाकी सारी किताबें आई हैं, उन्हीं से लोगों ने करके आई किताबें आई हुई हैं। तो इसको उर्दू की बुक्स सेपरेट ले लें और उसको पढ़ें। इसके अलावा उसका पैटर्न देखें पहले, क्योंकि उर्दू में तो अभी भी ज्यादातर वो रिपीट ही कर रहे हैं। नए क्वेश्चन पहले शुरू किए थे उन्होंने, अब देखें दोबारा उन्होंने रेपिटेशन पे शुरू कर दी। जी नेक्स्ट, जी सजाद अहमद। नेक्स्ट कर दें। जी क्यों मोबाइल आ रहा नेम? अनम्यूट करें ना इसको।
क्यूब मोबाइल। शगुफ्ता आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कुछ कहते हैं कि जितने आपको जितने आते हैं उतने करने हैं ना। अब नहीं आपको अटेम्प्ट करके आप नेगेटिव मार्किंग में आप अपना लूज कर जाएंगे। जी कुछ लोग नेचुरल बात है, वो हम तो एक्सपेक्टेशन तो ये होती है कि 100 क्वेश्चन है तो आपको 100 कर आने चाहिए। सर लेकिन अगर कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो तो वो टिक करने चाहिए या वो छोड़ देने छोड़ दें उसको, क्योंकि उसको नहीं आपने कहा टच करना, तो कैसे नहीं करना। जी सर कितने % पेपर पे इंसान अपने आप को सेफ समझे? डिपेंड्स करता है आपका पेपर कौन सा है, उसमें कैंडिडेट्स कितने हैं। हम देखें ना, ये सब इंस्पेक्टर पेपर है उसमें 1 लाख से ज्यादा थी, तहसीलदार के पेपर में 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट थे। उसमें जाहिर है बहुत अच्छी तैयारी करने वाले करके लोग आए थे। बात ऐसे पेपर होते हैं जिसमें कोई 50, 60, 70 या 100, 200 कैंडिडेट होते हैं। वो हर एक का अपना क्राइटेरिया और है, हर एक का मेरिट डिफरेंट बनता है। ये तो स्पेसिफिक इशू के मुताबिक आप बात कर सकते हैं, इसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। जी सर थैंक यू। वेलकम। क्लोज कर दें सेशन को, इस वक्त टाइम काफी हो गया है ना। सर थैंक यू सो मच। हाँ जी वेलकम। क्लोज कर दें सेशन को। बाकी तो कोई होगी क्वेश्चन आप उनको कलेक्ट कर लेके मुझे भेज दीजिए। एक सेकंड वेट करें, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक बैच अनाउंस करने जा रही हूँ तो उसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स देनी है। जी पाक सिविल एकेडमी जो है अपना 6 बैच जो है स्टार्ट करने जा रही है। ठीक है, हमारा जो अभी लास्ट बैच था 5th बैच उसकी है। ये हमाद है और ये वकास है, ये इनके रोल नंबर्स हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम लोग जो है इंग्लिश पढ़ाते हैं, आप लोगों को जनरल नॉलेज पढ़ाते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, कंप्यूटर पढ़ाते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स, ज्योग्राफी, इस्लामिक स्टडीज, मैथ्स, एवरीडे साइंस एंड उर्दू। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स हम आपको करवाते हैं। एक सब्जेक्ट का जो लेक्चर है वो तकरीबन 10 लेक्चर बन जाते हैं एक सब्जेक्ट के, या उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें जो है हम डिटेल्ड प्रिपरेशन करवाते हैं आपको 1 पेपर के हवाले से, जैसे कि पीपीएससी, एफपीएससी। ठीक है, अभी जो न्यू जॉब्स आई थी जैसे एडीएफआईए, एडीआईबी, एडीएएसएफ, इन सब की हम प्रिपरेशन। वीकली आप लोगों के मॉक टेस्ट होते हैं जो आप लोगों को पूरे वीक में पढ़ाया जाता है, उसका संडे को आप लोगों का एक टेस्ट होता है 100 एमसीक्यूज का। वीडियो लेक्चर्स हैं और ड्यूरेशन जो है वो 2 मंथ्स का है। 70+ इसमें आप लोगों को लेक्चर्स मिलेंगे। आप लोगों को हमने 70+ लेक्चर्स करने हैं। ठीक है, ये फी है इसकी। तो इसके रिलेटेड किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अभी जो है जॉब्स का ये है कि जॉब्स अभी आनी है, जैसे अब अनाउंस होगा 3 माह बाद। तो सारी तो